एक बहुत ही प्रमुख धर्म उभर के सामने आता है जो था सिख धर्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। और हम यहाँ बात करते हैं इतिहास की। तो आपको मैं बता दूं, अभी हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास की कर रहे हैं। और इसमें मध्यकाल में एक बहुत ही प्रमुख धर्म उभर के सामने आता है जो था सिख धर्म। ठीक है, सो हम यहाँ सिख धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि बेसिक हम पूरे बात तो हम एक दिन पूरी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। अभी प्रमुख रूप से जो हमारे सिख गुरु हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए हैं, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं एक टेबल के माध्यम से कि कौन से गुरु जो है पहले, दूसरे, तीसरे कौन से रहे हैं, उनका समय काल क्या कैसा रहा है और कैसे फिर आगे चल के सिख गुरुओं के बाद कैसे एस्टैब्लिशमेंट होता है, फिर वो सिख गुरुओं के बाद मिसलें वगैरह आती है। तो वो इन सारी चीजों की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। सिख गुरु एवं उनका समय काल हम यहाँ देखने वाले। और बहुत अच्छे से आपको पता होगा नानक साहब के बारे में, है ना। गुरु नानक साहब, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करी हुई है। तलवंडी में इनका जन्म होता है। और ये बहुत ही प्रमुख रूप से, अगर इनिशियली बात करें, हम मध्यकाल में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए हैं, सब कुछ हुए, एक एक की चर्चा करेंगे भी। अभी फिलहाल हम सिख धर्म गुरुओं की बात करने वाले। तो सिख गुरु की बात करें, सबसे पहले गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हो जाता है। 1538 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पहले गुरु हैं सिख धर्म के। ठीक है, और इन्होंने जन सेवा, लोक सेवा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और उस समय तक बहुत सारी चीजों की बात करी हुई थी। और ये एकता पे भरोसा रखते थे, एकता पे बिलीव करते थे। ठीक है, इनसे ही शुरुआत हो जाती है सिख धर्म की। दूसरे गुरु अंगद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्थायित्व तो प्राप्त हो जाता है सिख धर्म की। अगर बात करें तो 1538 से 1552 ईस्वी तक इनका समय काल रहता है। ठीक है, इसके बाद गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की अगर हम बात करें तो इनको ही अकबर कालीन इनका समय रहेगा। तो अकबर के समय अकबर ने इनको दान में भूमि दी थी, जहां हम बात करते हैं आज अमृतसर की, है ना। अमृतसर स्वर्ण मंदिर जो बना हुआ है, इनके समय की ही बात है। इनको, इनकी बेटी को दान में मिलती है। फिर गुरु रामदास जी उस पर भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं, है ना। हरमंदिर साहब की बात करें तो वो 1574 से 1581 का समय काल रहता है। और यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है आपका धीरे धीरे। चौथे नंबर पे अमृतसर, बहुत ही विख्यात शहर आपका हो जाता है। यहाँ पे हरमंदिर साहब का निर्माण भी हो जाता है। अभी ये चल रहा है, तालाब वगैरह वहाँ बन चुका है, सारी मंदिर का निर्माण हो गया है। अभी सारी चीजें चलेंगी। और एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से गुरु अर्जन देव जो हैं, 5वें सिख गुरु हैं, यहाँ से क्लैसेस होना चालू हो जाते हैं मुगल्स और सिखों के बीच में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अर्जन देव का समय 1606 में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। भाई, फांसी की सजा, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इनको फांसी की सजा दे जाती है। क्यों भैया? इनका जो बड़ा बेटा रहता है खुसरो क्या कर देता है? इनके खिलाफ बगावत कर देता है। और बगावत कर देने में ये जो जहांगीर हैं वो मानते हैं कि किसने इनको भड़काया है? सिख गुरु अर्जन देव ने। तो उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और यहाँ से क्लैसेस स्टार्ट हो जाएंगे मुगल्स और सिखों के बीच में। इनका समय काल जो है 1581 से 1606 तक का रहा है। और यहाँ से अब चीजें गड़बड़ ही होंगी। हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जो है 6वें नंबर के शासक सिख गुरु रहेंगे। 1606 से 1645 इनका समय काल रहेगा। इसके बाद 7वें नंबर पे गुरु हर राय का नाम आएगा, जो कि 1645 से 1661 तक शासन काल में। यहाँ अब औरंगजेब का शासन चालू हो गया। तो औरंगजेब का, जैसे मैंने कहा था कि वो भैया बहुत ही ज्यादा ऐसा क्रूर शासक माना जाता है, जिसने सारे धर्मों को खत्म करने की सोची और इस्लाम को बढ़ावा देने की बात करी। इसके चलते इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, इनके समय तो शुरुआती दौर रहता है। गुरु हरकिशन फिर ज्यादा समय तक मतलब धर्म स्टैब्लिश करने के साथ साथ यहाँ पे इनको प्रताड़ित करना चालू कर दिया जाता है मुगल्स के द्वारा। जिसके बाद फिर लड़ाई चालू होती है। और गुरु तेग बहादुर, 9वें नंबर के गुरु जो हैं, इन्होंने यहाँ पे अब सेना, एक प्रमुख रूप से सिख सेना बनना स्टार्ट करा दिया था। गुरु तेग बहादुर को तो ऐसा कहा जाता है बड़ी यातनाएं दे दे के औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, 1664 से 1675। और इसके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह
बन जाते हैं 10वें सिख गुरु। ये आखिरी सिख गुरु रहेंगे और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस समय। तो औरंगजेब का शासनकाल भी यही 1707 में खत्म होता है, गुरु गोबिंद सिंह का भी। और गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पीछे भी मुगल्स का ही हाथ रहता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। गुरु गोबिंद सिंह फिर आखिरी समय में क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं कि कोई गुरु अब नहीं होगा सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या होगा, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ही अब हेड है सिख धर्म का, सारा पद प्रदर्शन वही करते हैं और कोई भी गुरु इसके बाद नहीं हुआ। तो गुरु जो सिख धर्म के थे ये 10 ही माने जाते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गुरु गोबिंद सिंह के बाद, गुरु गोबिंद सिंह के बाद फिर गुरु तो रहे नहीं कोई, तो सिख धर्म को कौन हेड करेगा। तो इनिशियली रहे कुछ लोग जिन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन फिर बाद में फिर वो सिख धर्म थोड़ा सा बिना गुरु के क्या हो जाता है कि कई बार पद प्रदर्शन करना एक ग्रंथ तो करता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष तो रहे जो थोड़ा सा बढ़ावा दे पाए चीज़ों को। तो यहाँ ये थोड़ी सी कमी हो जाती है इनिशियली। फिर बाद में फिर सिख धर्म जो है वो मिसलों में बढ़ जाता है। सिख धर्म नहीं, एक्चुअली सिख साम्राज्य स्टैब्लिश हो जाते हैं आस पड़ोस में, पंजाब सिंध के आसपास। सो सिख धर्म के जो लोग थे वही लोग राज्य स्टैब्लिश करते हैं और 12 मिसलों का निर्माण करते हैं। किसका, 12 मिसलों का। 12 मिसल यानी अलग अलग ग्रुप हैं ये सिख धर्म से संबंधित, जिन्हें मिलके राज्य करना चालू किया। ठीक है, तो कौन से 12 मिसल थे उनकी हम बात करने वाले, कौन स्टैब्लिशमेंट करा हुआ है, सिख मिसलें हैं और उनके संस्थापक कौन थे, क्या थे। तो फैजलपुरिया मिसल जो थी ये सबसे पहली और स्टैब्लिशमेंट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट वाली फैजलपुरिया मिशन, इसको सिंहपुरिया मिसल भी कहते हैं। नवाब कपूर सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये एक छोटी सी साम्राज्य की बात चल रही है। ठीक है, फिर अहलूवालिया मिसल दूसरे नंबर पे। अहलूवालिया मिसल जो है जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसको स्टैब्लिश किया था, संस्थापक रहे हैं। भंगी मिसल भी है एक तीसरे नंबर पे। भंगी मिसल सरदार हरि सिंह के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह इच्छोगलिया, ये जस्सा सिंह अहलूवालिया है, ये जस्सा सिंह इच्छोवालिया, इन्होंने रामगढ़िया मिसल की स्टैब्लिशमेंट करी हुई है। कानिया मिसल जयसिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिसल, वो है सुकर चकिया मिसल। कौन सी, सुकर चकिया, 6वें नंबर पे। ये सुकर चकिया मिसल क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता दे रहा हूँ। इसकी स्टैब्लिशमेंट चरता सिंह ने करी हुई थी और यही सुकर चकिया मिसल जो है, ये मिसल है ना, मिसल नहीं है, मिसल। इस सुकर चकिया मिसल ने बाद में क्या करा, सारी मिसलों को जीत के एक सिख साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट करी। और किसके नेतृत्व में, रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, रणजीत सिंह, है ना। सो रणजीत सिंह की नेतृत्व में एक पूरा सिख साम्राज्य स्टैब्लिश किया। अंग्रेज तक थर थर कांपते थे उस व्यक्ति विशेष से, रणजीत सिंह से। ठीक है, और भारत में आखिरी स्टैब्लिशमेंट अगर बड़े साम्राज्यों की बात करें जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिलाए थे, तो उसमें सबसे बाद में ही रणजीत सिंह का स्टैब्लिशमेंट या सिख साम्राज्य सबसे बाद में जाता है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और उन्होंने पूरा एक बहुत ही बड़ा सिख साम्राज्य, खालसा सेना स्टैब्लिशमेंट करी। और इतनी उस समय की, ऐसा बोला जाता है कि भारत की सबसे प्रमुख सेनाओं में से, सबसे लड़ाकू कुफार सेनाओं में से एक सेना हुआ करती थी। कौन सी, खालसा सेना। अंग्रेजों को भी ये चीज समझ में आती थी सब था। अंग्रेजों के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो डायरेक्ट इनसे पहले लड़ लो और या पहले सारे और बाकी जीत लो और फिर अपने आप को पावरफुल करो, तब इनसे जीतेगे अपन। तो अगर स्टार्टिंग में ही वो जीतते तो खत्म हो जाती अंग्रेजी सेना। तो रणजीत सिंह भी बहुत समझदार व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि भाई देखो, आप अपने से मतलब रखो, हम अपने से मतलब रख रहे हैं, ना हम आपसे हस्तक्षेप करेंगे आपके मामलों में, ना आप हमारे हस्तक्षेप करना मामलों में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो रहा भी अच्छा, बहुत बढ़िया काम चला रणजीत सिंह। हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत पर डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, सुकर चकिया के बाद फुलकिया मिसल। कौन सी, फुलकिया मिसल चौधरी फूल सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश करा गया था। डल्ले बासिया मिसल ये गुलाब सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया हुआ है। निशान वालिया मिसल, कौन सी, निशान वालिया मिसल संगत सिंह और मोहर सिंह सम्मिलित रूप से इसको संस्थापित किया हुआ था। करोड़ सिंधिया या पंचगढ़िया मिसल,
करोड़ सिंधिया या पंचगड़िया मिसल बघेल सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। शहीद मिसल या निहंग मिसल, याद रखिए निहंग, आपने सिखों में निहंग का नाम सुना होगा। ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो उनकी सेना ऐसी है मरने मारने वाले, शहीद ही होंगे अगर लड़ाई में पहुंच गए, तो बिना उसके तो काम चलता ही नहीं है ना। सो शहीद मिसल या निहंग मिसल इसको ही कहा जाता है। बहुत ही खूंखार सिख माने जाते हैं निहंगल, है ना। बिल्कुल तलवार लड़ाई झगड़े में तुरंत उतर जाते हैं अगर गलत है तो, वैसे सच का साथ भी देते हैं। बाबा दीप सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। नक्कई मिसल, कौन सी? नक्कई मिसल ये आखिरी मिसल है जो सरदार हीरा सिंह के द्वारा स्टैब्लिश की हुई थी। तो ये पूरी की पूरी 12 मिसलें हैं जो सिख गुरुओं के बाद में जो सिख साम्राज्य स्टैब्लिश हो रहे थे, तो छोटे छोटे एक प्रकार से सूबे, जिनको हम बोल सकते हैं 12 मिसलों के रूप में विभाजित है। फिर उनको इकट्ठा करने का काम किसने किया? सुकरचकिया मिसल में रणजीत सिंह के द्वारा पूरा का पूरा सिख साम्राज्य स्टैब्लिश किया गया। तो आधुनिक भारत में हम इस पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।